आज के इस हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के भव्य समारोह में मंचासीन हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर केसर सिंह जी, महासचिव संजीव ठाकुर जी, पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चर एसोसिएशन में 4 बार अध्यक्ष पद पर आसीन और वर्तमान में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, चेयरमैन हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चर एसोसिएशन विनोद कुमार बिन्याल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री धीरज सागर जी, राजेश बैद जी, रांटा जी और अन्य मंचासीन हमारे वित्त सचिव धीरज व्यास जी, राज्य के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सम्माननीय प्रवक्ता साथियों, जिलाध्यक्ष, महासचिव, आप सभी का इस पावन भूमि थाना कला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम सब के लिए बड़े गौरव का दिन है। 3 वर्ष के बाद राज्य कार्यकारिणी का चुनाव होता है, जिलों में चुनाव होते हैं। आज का ये चुनाव हमें उस दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चर एसोसिएशन का विकास होगा और भविष्य की जो नींव है वो भी आज रखी जाएगी। साथियों, 2018-21 का जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी होगी, हमारी विभिन्न स्कूलों से मैं चंबा जिला की बात करूंगा कि हमारा दूर दराज का जिला है। बहुत सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हमारी राज्य कार्यकारिणी से रहती हैं, क्योंकि हमारे जिला में कम से कम हर समय 30 से 35 स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें ना तो प्रधानाचार्य होते, ना ही प्रवक्ता होते, और होते हैं तो गलती से एक लेक्चरर होता है और उन्हीं के पास हमारी डीडीओ पावर्स या सभी प्रशासनिक शक्तियां जो है वो रहती हैं। उसके लिए हमेशा हमारी राज्य कार्यकारिणी के पास गुहार लगी रहती है कि सर काइंडली जो डीडीओ पावर्स है उनको भेजो, किसी का एसीपी का केस है, इस तरह की ग्रीवेंसी जो है लगातार लगी रहती है, किसी के ट्रांसफर ऑर्डर फंसे हुए हैं। तो ये हमारा एक मुख्य छोटी मोटी जो ग्रीवेंसीज है वो रहती है। उसके लिए जो वर्तमान में जो कार्यकारिणी है, इन्होंने 18-21 में हमारी हर संभव जो है वो मदद की है। जब भी हमने राज्य कार्यकारिणी के समक्ष अपने विचारों को रखा है, अपने डिमांडों को रखा है, अपनी ग्रीवेंसीज को बताया है, तो हर समय हमें मदद मिली है। चाहे वो हमारे राज्य महासचिव संजीव ठाकुर जी हों, चाहे हमारे प्रधान श्री केसर सिंह जी हों, हमेशा इन्होंने हमारी मदद की है, हर फ्रंट पे मदद की है और हमें जो है वो हमारे लेक्चर साथियों को आशान्वित किया हुआ है कि किस तरह से हमारी जो समस्याएं वो दूर हो सकती है। तो साथियों, अब मैं मुख्यतः आऊँगा कि किस तरह से हमारे इस जनरल हाउस जो हमारा जिला चंबा में हुआ था, वहाँ पर जो एक डिमांड चार्टर्स लोगों ने अपने हमारे हाउस के समक्ष रखा था, वो कुछ डिमांड चार्टर मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरा राज्य कार्यकारिणी से अनुरोध रहेगा कि उन डिमांड चार्टर्स के ऊपर आप हमेशा थोड़ा कार्रवाई करने की कोशिश करें। साथियों, मैं फिर पूर्व में 23 नवंबर 2018 की तरफ ले जाना चाहूँगा। उस समय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 10% की घोषणा करी थी कि आपका प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए कोटा बढ़ेगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है और राज्य कार्यकारिणी ने प्रयास किए हैं उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने का, लेकिन अभी उसके परिणाम जो है वो हमारे सामने नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि उस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हुए आप उस पर कार्य करें, क्योंकि हमारे अधिकतम जो लेक्चरर हैं 22 से 23 वर्षों का समय जो है वो लगभग हमारे एक ही कैडर में हो गया है और प्रमोशन के बिना है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि 10% की जो घोषणा है उसको एग्जीक्यूट कराएं। मेरा माननीय केसर सिंह अध्यक्ष जो है हमारे, उनसे अनुरोध रहेगा कि इस दिशा में जितना हो सके विद इन 6 मंथ जो है, मैं 6 महीने का समय जो है हम लोग यहाँ से आपको देते हैं कि आप इस दिशा में जरूर अवश्य कार्य करेंगे, क्योंकि बीच में कोविड काल था, आपने बहुत भरसक प्रयास किए, हमें पता है कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आगे फिर से एक और हम मौका जो है हम चाहते हैं कि आप लोग इस कार्यकारिणी का नया जो है वो एक कार्यकाल संभालें, जिस रूप में, प्रारूप में और स्वरूप में
जिला चंबा के समर्थन की जरूरत होगी, जिला चंबा जो है वो आपके समर्थन के लिए हमेशा आगे तत्पर रहेगा। मैं जिला चंबा की तरफ से आपके समर्थन की घोषणा करता हूं और आगे उम्मीद भी करता हूं। मैं अपने उन मुद्दों पर उम्मीद करता हूं। मैं समर्थन ही नहीं करूंगा, मैं विरोध भी करूंगा। मैं विरोध इसलिए करूंगा कि जब काम नहीं होगा तो मैं बिल्कुल खुल के विरोध करूंगा, लेकिन समर्थन जो है वो बिल्कुल शर्तों पर करूंगा। इसलिए करूंगा कि हमारा जो इंतजार है वो बहुत हो गया। साथियों, दूसरी बात जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जनरल हाउस में बात सामने आई कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स हैं, जिनको 6 वर्ष के बाद रेगुलाइजेशन का मुद्दा जो है उनका सॉल्व हुआ। 2016 और 17 में रेगुलर हुए। 2010 की उनकी अपॉइंटमेंट थी और 16,290 में उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है और 14,500 पे उनको रेगुलाइज किया जा रहा है, जो सच में ही एक उनका बहुत इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। तो उस दिशा में भी मेरा आग्रह रहेगा कि हमारी बहुत एक कॉम्पिटेंट कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी जो है वो इस दिशा में जरूर काम करेगी, मुझे विश्वास है। और जो तीसरी डिमांड उठ करके सामने आई थी वो ये थी कि जो हमारा ओपीएस का मुद्दा है उस पर भी आप गंभीर हों और एनपीएस को रूट आउट करके जो ओपीएस है उसकी रेस्टोरेशन के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए, जो आज समय की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि एक ज्वलंत मुद्दा है और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हम इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। और मेरा आग्रह फिर से रहेगा कि आप इसको हल्के में ना लें। जो ओपीएस का मुद्दा है ये हमारे लगभग बहुत सारे कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि मुझे जो है वो ओपीएस मिलेगी। हमारे बहुत सारे ऐसे फ्यूचर जनरेशन के जो प्रवक्ता साथी हैं या अन्य विभागों में भी कार्यरत हैं, उन सब का मुद्दा है। तो हम भी अपने प्रवक्ता संघ की तरफ से इसको जोर शोर से जो है वो वहाँ उस सरकार के आगे इसकी गुहार लगाएं और सरकार के आगे इसको बढ़ चढ़ करके हम डिमांड को रखें। साथियों, चौथा जो मुद्दा आया हमारे हाउस में वो था हमारे स्कूल प्रबंधन समिति से नियुक्त किए गए अध्यापक साथी। विशेष तौर पर प्रवक्ता साथियों की मैं यहाँ बात करूंगा कि जब हम जिला चंबा में मेंबरशिप का अभियान शुरू किया था तो मैंने राज्य महासचिव संजीव ठाकुर जी से बात करी थी कि किस तरह इन साथियों की जो इंडक्शन है वो लेक्चर एसोसिएशन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे इस अपने शिक्षण व्यवस्था के इंटीग्रल पार्ट हैं और इनका जो इंडक्शन है लेक्चर एसोसिएशन में होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए हमने अपने जिले में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया और हमने उनको अपने इस हाउस में अपनी मेंबरशिप दी अपने लेक्चर एसोसिएशन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनके रेगुलाइजेशन का जो मुद्दा है उसको भी सरकार के समक्ष उठाया जाए। उनका भी बहुत इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, साथ में सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी है। बहुत समय से वो लोग जो है वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। कुछ 2012 के भी हैं, 14 के भी हैं, उसके बाद 18 में भी शायद 17-18 में भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो उस दिशा में भी मैं उम्मीद करता हूं कि ये जरूर इस मुद्दे को रखेंगे। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक मुद्दा मेरा और था जो हाउस में भी डिस्कस हुआ था कि जो हमारे लेक्चरर साथी हैं स्कूल कार्डर में लगे हुए हैं और जिनके पास नेट सेट या जो भी यूजीसी की जो मापदंड हैं उनकी योग्यताओं को जो पूरा करते हैं, उन सभी साथियों को कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस दिशा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें बड़ी बात है कि 2 या 3 राज्यों में ये पहले भी है। उसकी एनालॉजी पे यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी इसको लागू किया जा सकता है। इसको लागू करने से हमें सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारे लेक्चरर कैडर के बहुत सारे साथी जो है वो उनको एक प्रमोशनल एवेन्यू जो है वो उधर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और मैं थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक सबसे अभी बनियाल जी कह रहे थे कि मैंने चेयरमैन के पद को सुशोभित किया है, मुझे जाने का किराया बचाया हुआ है। बनियाल जी को मैं बधाई देता हूँ। बनियाल जी हमारे बहुत पुराने कर्मठ